भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। साधन पाद के इस 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जाति, आयु और भोग, 3 प्रकार का ये फल कर्माशयों का तब प्राप्त होता है जब इस कर्माशय के पीछे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जब ये पांचों क्लेश विद्यमान रहते हैं, जो आत्मा कर्म करता है, चाहे वो पुण्य कर्म करता है या पाप कर्म करता है, पुण्य और पाप इन दोनों के पीछे क्लेश कारण रहते हैं। और जब तक ये क्लेश रहते हैं तब तक व्यक्ति पुण्य या पाप दोनों प्रकार के कर्मों को निरंतर करता जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा, सति मूले, मूल में क्लेश यदि विद्यमान है तो तद विपाकः, उन कर्मों का फल प्राप्त होता है जाति, आयु और भोग के रूप में। और ये जो फल है ये अदृष्ट जन्म वेदनीय है। अगले जन्म में, आने वाले जन्मों में ये फल प्राप्त होगा। दृष्ट जन्म वेदनीय फल जो होता है, वर्तमान जन्म में ही जो फल मिलने वाला होता है, वह फल 2 प्रकार का होगा या 1 प्रकार का होगा। यदि वो ऐसा कर्माशय है जिसका फल दृष्ट जन्म वेदनीय में अनुभव करना है, तो भोग हेतुत्वात्, वो भोग का कारण होने से वो 1 फल ही होगा। एक विपाक आरंभी भोग हेतुत्वात्, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। केवल उसको भोग प्राप्त होगा, चाहे वो अच्छा भोग हो या निकृष्ट भोग हो, क्योंकि उसके कर्म उसी प्रकार के हैं। तो आप देखेंगे संसार में किसी को ऐसा फल अचानक प्राप्त होता है जो उसको उत्कृष्ट बना देता है, उत्तम बना देता है। उसको सुख के ऐसे अच्छे साधन प्राप्त होते हैं जिससे व्यक्ति वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और किसी किसी को कभी ऐसा भी होता है कि अचानक कुछ ऐसा फल प्राप्त होता है, वो निम्न स्तर की ओर बढ़ने लगता है। उसके पास जो सुख के अच्छे अच्छे साधन थे वो हट जाते हैं और वो बेघर हो जाता है, सड़क पर आ जाता है। रहने, खाने, पहनने योग्य जितने कम से कम साधन होने चाहिए वो भी उसको नसीब नहीं होते हैं। कर्मों की गति विचित्र है। कब किस व्यक्ति को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, इसका कथन करना बहुत कठिन है। इस दृष्टिकोण से यहां पर 3 बातें बताई हैं। जो अदृष्ट जन्म वेदनीय फल है, अगले जन्मों में अनुभव करने योग्य फल है, वो 3 प्रकार के हैं। वो तो दृष्ट जन्म वेदनीय था, किसी को भोग प्राप्त हो रहा है,
अथवा किसी को आयु और भोग प्राप्त हो रहे हैं, किसी को अच्छी आयु प्राप्त हो रही है उसके किन्हीं शुभ कर्मों के कारण से। तो यहां पर जो बात कही जा रही है, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय, आगे जन्मों में प्राप्त करने योग्य फल, जो अनियत विपाक वाला है। एक नियत विपाक, एक अनियत विपाक, निश्चित फल और एक अनिश्चित फल। निश्चित फल में तो जाति, आयु और भोग उसको अगले जन्म में प्राप्त हो ही रहे हैं। यह जो शरीर छूटा, वर्तमान जीवन से वो पृथक हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो वो जो अगला जीवन उसको मिल रहा है वो नियत विपाक है, वो निश्चित रूप से मिलेगा, इसको रोक नहीं सकते। ये शरीर जब छूट जाता है तो उस आत्मा को, जिसने इस शरीर में जीवन बिताया है, इस शरीर में नाना प्रकार के कर्मों को जिसने किया है, अब ये जो वर्तमान का शरीर है उसका छूट गया है, तो उसको निश्चित रूप से अगला जन्म मिलेगा। वो अगले जन्म में किस जाति को प्राप्त करेगा, किस प्रकार की आयु को प्राप्त करेगा, किस प्रकार का भोग प्राप्त करेगा, वह निश्चित है, क्योंकि वो नियत विपाक है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसने जितने कर्म किए हैं वो सारे के सारे कर्म निर्धारित करते हैं उसको अगले जन्म में किस योनि को प्राप्त कराना है, किस योनि में वो व्यक्ति जाएगा, वो नियत विपाक है। और एक अनियत विपाक है जिसका फल निश्चित नहीं होता है। उसके लिए महर्षि वेदव्यास ने 3 प्रकार की गतियां बताई। तस्य त्रयी गति, उस अनियत विपाक की 3 गतियां हैं। एक गति है कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः, दूसरी गति है प्रधान कर्मणि अवापगमनम, और तीसरी गति है नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य चिरम अवस्थानम। इन 3 प्रकार की गतियों में एक गति को लेकर के हमने विचार किया है, कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः। कर्म किए हैं पर फल दिए बिना ही उनका विनाश होना। इस विनाश को लेकर के भी हमने विचार किया है। विनाश का अर्थ सर्वथा विनाश नहीं है, अदर्शन मात्र है। वो जो अदर्शन है वो लंबे काल तक है। जब व्यक्ति निष्काम कर्मों को करता है, न तो वो पाप कर्म करता है न पुण्य कर्म करता है, पाप और पुण्य से ऊपर उठा हुआ है, जिसके मन में, जिसकी आत्मा में, जिसकी बुद्धि में, जिसके जीवन में क्लेश नहीं है, वो जीवन मुक्त है, समाधिस्थ है, जिसने विवेक वैराग्य को प्राप्त किया है, जो साधारण नहीं है, अति विशिष्ट व्यक्ति है, जिसने जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ से उस स्थिति को प्राप्त किया है, योगमय जीवन को बिता रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है, जो निष्कामी है, जिसके जीवन में सकाम नहीं है, वो क्लेश रहित होने के कारण से वो ऐसे निष्काम कर्मों को करता है। और वो ऐसे निष्काम कर्मों को करके जीवन मुक्त होने के नाते समाज का वो उपकार कर देता है जो और उपकार नहीं कर सकते। आप इतिहास को उठा करके देखे, इतने ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है।
ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, जो ऋषित्व को प्राप्त कर लेता है, समाधिस्थ है, मंत्र दृष्टा बन जाता है, वो जब इस शरीर को त्याग करता है तो मुक्ति में जाता है। वो मुक्ति में इसलिए जा रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे निष्काम कर्म किए। उन्हीं निष्काम कर्मों का फल है वो मुक्ति, वो मोक्ष। और निष्काम कर्म करने से पहले उसके जो सकाम कर्म थे, चाहे वो पुण्य के रूप में या पाप के रूप में, उन कर्मों का जो फल है वो प्राप्त अब नहीं हो रहा। उन कर्मों के लिए यहां पर संकेत है कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः। किया है कर्म पर अविपक्वस्य, फल प्राप्त हुए बिना ही विनाश, उसका अदर्शन हो जाता है और वो मुक्ति में चला जाता है। और मुक्ति का जो फल है वो बहुत लंबा है, जिसकी चर्चा हमने की है। एक सृष्टि का काल 4 अरब 32 करोड़ है। ये जो सृष्टि चल रही है, इस सृष्टि का काल 4 अरब 32 करोड़ है। अभी तो 2 अरब वर्ष भी पूरे नहीं हुए। 2 अरब वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,100 अभी 15 वर्ष हो चुके हैं। यानी 2 अरब वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, अभी तो 2 अरब वर्ष और हैं और 32 करोड़ और हैं। बहुत लंबा है, सृष्टि का समय बहुत लंबा है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इस सृष्टि का समय है। ऐसे ही जो प्रलय जब आता है, प्रलय का भी 4 अरब 32 करोड़ है। 4 अरब 32 और 4 अरब 32 इनको जोड़ेंगे तो 8 अरब 64 करोड़ बनता है। और इस 8 अरब 64 करोड़ को 36,000 के साथ जब गुणा करेंगे तब जो संख्या आती है, उस संख्या को हमें समझना है। 8 अरब 64 करोड़ को 36,000 के साथ जब गुना किया जाता है, उस स्थिति में जो संख्या आ रही है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतनी संख्या आ रही है। इतने वर्षों तक व्यक्ति केवल आनंदित रहता है, मुक्त रहता है, समस्त दुखों से छूटा हुआ रहता है। इतने लंबे काल तक वो आनंद में जो रहता है, इतने लंबे काल तक उन कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा नहीं। जो निष्काम कर्मों से पहले जिसने पाप और पुण्य कर्म किया और निष्काम कर्म करके जो मुक्ति में चला गया है, और मुक्ति का इतना लंबा काल है, तब तक ये फल नहीं मिलेगा। इसके लिए कहा जा रहा है कृतस्य अविपक्वस्य विनाशः, किए हुए जो कर्म है उनका फल मिले बिना ही उनका नाश होता है, यानी अदर्शन होता है। इस लंबे काल को ध्यान में रख करके यहां पर विनाश कहा है, अदर्शन कहा है, ना कि सर्वथा विनाश है। क्योंकि जब मुक्ति का समय पूरा हो जाता है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तो उसको लौटना है। जब लौट करके आएगा, जो उसको शरीर मिलेगा, जो उसको जन्म मिलेगा, वो जन्म वो शरीर तभी मिल सकता है जब उसके पीछे कर्म हो। बिना कर्मों के किसी को शरीर नहीं मिल सकता, किसी को जन्म नहीं मिल सकता। जन्म के पीछे वो कर्म होने चाहिए। इसलिए उन्हीं कर्मों के कारण से पुनः उसको जन्म मिलता है।
और कोई ये बात कहना चाहता हो मुक्ति से लौट करके नहीं आता, तो ये अनुचित होगा। यदि कोई मुक्ति से लौट करके नहीं आता है, अर्थात मुक्ति में जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता है, तो खाली हो जाएगा संसार। क्योंकि अनादि काल से चला आ रहा है, अनादि काल से आत्माएं मेहनत पुरुषार्थ कर रही हैं, और एक एक करके जब मुक्ति में चले जाएंगे तो यहां संसार में कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आत्माओं की संख्या तो ईश्वर की दृष्टि में सीमित है, और जब एक एक आत्मा जब मुक्ति में चला जाए तो यहां तो खाली हो जाएगा। और मुक्ति जो प्राप्त हो रही है वो कर्मों के कारण से हो रही है, और सीमित कर्मों को करने वाले व्यक्ति को असीम फल कभी नहीं मिला करता। क्योंकि जो मुक्ति को प्राप्त करता है व्यक्ति, वो कर्मों के कारण से प्राप्त करता है, और वो जो मुक्ति वाले जो कर्म है वो सीमित है। सीमित कर्मों का फल सीमित होता है, सीमित कर्मों का फल असीमित कभी नहीं हुआ करता। इस बात को समझने की चेष्टा हमें करनी है। इसलिए जो मुक्ति है वो असीम नहीं है, वापस लौट करके नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए प्रमाण यही कहता है, प्रमाण यही कहता है कि सीमित कर्मों का फल सीमित होता है, और आत्मा असीमित कर्म कभी नहीं कर सकता, इसलिए उसका फल भी सीमित ही होगा। इसलिए मुक्ति से लौटना निश्चित है, और जब मुक्ति से लौटेगा तो उसका जो जन्म मिलेगा वो जन्म तभी मिल सकता है उसके पीछे कर्म हो। इसलिए इतने लंबे समय के लिए जो फल नहीं मिलना है यही अदर्शन है, यही लुप्त होना है, इसी को विनाश कहा है, ना कि सर्वथा विनाश। यह है कृतस्य अविपक्वस्य विनाश का अभिप्राय है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।